Assalamu alaikum. The topic we are going to perform today is building a geodatabase. Geodatabase बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि geodatabase होता क्या है। तो geodatabase आपके तमाम GIS इंफॉर्मेशन को एक बड़ी फाइल में स्टोर करता है जो कि मल्टीपल पॉइंट्स, पॉलीगॉन्स, पॉलीलाइंस या लाइंस पर मुश्तमिल होती है। एसरी ने जो है ये आइडिया दिया था क्योंकि ये फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का एक लेस मेसी वे है। क्योंकि आपको जब भी जीआईएस पे आके आर्क मैप पे काम करना होता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा शेप फाइल्स होती हैं वो जमा हो जाती हैं। और अगर आप उन डिफरेंट शेप फाइल्स को मल्टीपल फोल्डर्स में स्टोर करेंगे तो जब आपको उनको एक्वायर करना होगा, आपको उनको एक्सेस करना होगा तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप जियो डाटाबेस में अपनी तमाम शेप फाइल्स को, तमाम डाटा को आप एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। दो बेसिक्स है जियो डाटाबेस के। एक तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी एक्सटेंशन में अपना जियो डाटाबेस जो है वो सेव करना है। जियो डाटाबेस के लिए दो एक्सटेंशंस आती हैं, एक है .gdb और एक है .mdb। जब आप .gdb में शेप फाइल स्टोर करते हैं तो वो फीचर क्लास के तौर पे आती है, लेकिन वो फंक्शन वही परफॉर्म करती है जो आर्क मैप में कोई भी लेयर परफॉर्म करती है। क्योंकि बिगिनर्स के लिए इतना काफ़ी है, इसीलिए इसकी यही बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपको जी डेटाबेस बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपको अपने डाटा को कैटलॉग में ऑर्गेनाइज करना है। और आग कैटलॉग में जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर आपको पता होगा कि आपका डाटा आपका कहाँ कहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले आपको डाटा के साथ कनेक्ट होना है। इन द कैटलॉग डाटा इज असेस्ड थ्रू फोल्डर और डेटाबेस कनेक्शंस। डेटाबेस कनेक्शंस आर यूज्ड टू असेस आर्क जियो डेटाबेसेस। फाइल जियो डेटाबेसेस आर एक्सेस थ्रू फोल्डर कनेक्शंस, यानी कि आर्क जियो डेटाबेस जो हैं वो डेटाबेस कनेक्शंस के ज़रिए से आप एक्सेस कर सकते हैं, और जो फाइल जियो डेटाबेस हैं वो फोल्डर कनेक्शन के ज़रिए से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे डाटा को भी आप एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट फोल्डर कनेक्शंस के ज़रिए से, जिसमें पर्सनल जियो डेटाबेसेस भी आ जाते हैं, शेप फाइल्स भी आ जाते हैं और दूसरे कवरेजेस भी वो दे देता है। जब भी आप किसी फोल्डर में देखते हैं तो आप क्विकली उस फोल्डर में जितने भी तमाम डाटा सोर्सेज हैं उनको आप देख सकते हैं। इसके ऑर्गेनाइज डाटा को करने के कुछ स्टेप्स हैं, और सबसे पहले स्टेप जो है वो है स्टार्ट आर्क कैटालॉग बाय क्लिकिंग स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स ArcGIS। ये ArcGIS का मेन मेन्यू है और ये इससे कैटलॉग है। ये डिफ़ॉल्ट में यहाँ पड़ा होता है, लेकिन ये अगर ना पड़ा हो यहाँ पे तो ये आर्क कैटालॉग का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आर्क कैटालॉग आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको अपने फ़ोल्डर के साथ कनेक्ट होना है कि जिस फ़ोल्डर में आपका डाटा पड़ा हुआ है आपको उस फ़ोल्डर के साथ कनेक्ट करना है। तो ये आपका कनेक्ट फ़ोल्डर का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आपसे सारे डायरेक्टरी मांगेगा कि आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। क्योंकि आसानी के लिए मैंने डाटा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप को नेविगेट करूँगी। ये हमारा फोल्डर है बिल्डिंग का जियो डाटाबेस स्पेशल डाटा। हम इसको ओके कर देंगे, इसको क्लिक करके ओके कर दिया हमने। अब ये यहाँ पे जो है ये उस फोल्डर का कनेक्शन आ गया है। अब ये यहाँ पे एक प्लस का साइन है, ये इस फोल्डर को एक्सटेंड करने का काम आता है। ये जो सारे प्लस के साइन हैं ये सारे इन फोल्डर्स को एक्सेस करने के काम आते हैं। हम अपने जो डाटा के फोल्डर है उससे कनेक्ट हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने अपने डाटा को एक्सप्लोर करना है कि हमारे उस डाटा में क्या क्या कुछ मौजूद है और क्या क्या कुछ मौजूद नहीं है, ताकि जब हम अपना काम प्रॉपरली शुरू करें तो हमें पता हो कि हमारे पास ये डाटा है और ये डाटा मिसिंग है। तो अपने डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए आप दोबारा से यहाँ जाएंगे, आप इस प्लस के बटन को क्लिक करेंगे, आपका जो सारा डाटा है वो एक्सपेंड होके आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास लेयर्स आ रही हैं, आपके पास मंटगमरी आ रही है, आपके पास लेटर्स आ रहे हैं, आपके पास ऑनर्स आते हैं। ये मंटगमरी जो है ये एक और डेटाबेस है और ये सिटी का है। मंटगमरी एक सिटी है, उसका सारा डाटा है। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेटर्स को खोलते हैं कि लेटर्स के अंदर क्या क्या है। लेटर्स के अंदर आँख हैं और टिक हैं, ये डाटा हम आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ये लेयर्स के एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेयर्स आ रही हैं, जिसमें वाटर नेटवर्क है, रोड है, पार्सल्स हैं और टैंक्स हैं। काफ़ी ज़्यादा लेयर्स आ रही हैं। इसको हम दोबारा से हाइड कर देंगे। उसके बाद हम ये मंटगमरी में जाएंगे, आप इसको भी एक्सपेंड करेंगे और ये एक्सपेंड होगा तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि लैंड बेस की लेयर है और वाटर की लेयर है। आप इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं
ये देखने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखें वाटर में आपके पास फिर टैंक्स आ गए, फिटिंग्स आ गई, डिस्ट्रिब्यूमेंट्स आ गई और ट्रांसमेन्स आ गई हैं। इसी तरह आप लैंड बेस को भी देख सकते हैं कि उसमें आपके पास क्या क्या है। उसके बाद आपके पास ब्लॉक्स हैं, आपके पास पार्सल्स हैं, आपके पास रोड है, आपके पास रोड नेम्स हैं, ये आपके पास सारा आ जाएगा। इसके बाद एक लास्ट चीज़ रह गई है हमारे डाटा में, और वो है ये ऑनर्स डाटा। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक टेबल खुल गया। ये टेबल में आप देखें कि जनरल में आ रहा है इन्फो टेबल नेम, ऑनर्स डेट, डॉट डेट और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3168। ये जो टेबल है ये आपको बेसिकली उन ऑनर्स की इन्फो देता है कि किस किस ने जो अपने, ये असल में एक पार्सल्स का इन्फॉर्मेशन है कि उस ऑनर ने इतने पार्सल्स जो हैं वो यहाँ पे भेजे। तो इसमें आपको ऑनर की जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको ये पता चलेगा कि उसने कितने जो है वो रिकॉर्ड्स यहाँ भेजे हैं। इसी तरह ये देखें, आप इसमें आइटम्स में क्लिक करेंगे तो आपके पास आइटम का नेम आ जाएगा, आपके पास आइटम की टाइप आ जाएगी, आपके पास आइटम की विड्थ आ जाएगी और आपके पास कॉलम नंबर आ जाएगा। ये सारा डाटा आपके पास मौजूद है। अब ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस ने आइटम को, कौन कौन से टाइप के आइटम को कितनी विड्थ की थी और कौन कौन से कॉलम में जो है वो रखा गया है। ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। और बस आपको जब भी अपना डाटा ऑर्गेनाइज और एक्सप्लोर करना हो तो आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। और जब आप अपना डाटा ऑर्गेनाइज और एक्सप्लोर कर लेंगे तो फिर आपको इन डाटा के साथ लिंक्स बनाना भी जो है वो आ जाएंगे। और बस अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग और एक्सप्लोरिंग ही मेरा टास्क था और उसी टास्क को आपको बताना है था कि आपको किस तरह से अपना डाटा ऑर्गेनाइज करना है और किस तरह से अपने डाटा को एक्सप्लोर करना है, ताकि आप जब काम शुरू करें तो आपके लिए वो चीज़ मुश्किल ना हो। थैंक यू।